खुदा यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। कराची पाकिस्तान एक बार फिर नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे चैनल पर खुदा के कलाम को सुनते हैं और इससे रूहानी तौर पर फ़ायदा उठाते हैं। और यही हमारी दुआ है कि खुदा आपको बरकत दे, आपको ईमान में मजबूत करे, रूहानी तौर पर तरोताज़ा रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में आपको कामयाबी और खुशहाली अता फरमाए। आज हम नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आज के पैगाम का अनवान है वादों की सरज़मीन में दाखिल होने के लिए 4 अहम इक़दाम। वादों की सरज़मीन में दाखिल होने के लिए 4 अहम इक़दाम। वो कौन कौन से इक़दाम हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आप जो है खुदावंद के कलाम को सुने, खुदावंद की आवाज़ को सुने, क्योंकि खुदावंद का कलाम बयान करता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आए हम अपने कराची पाकिस्तान के संडे स्कूल के हमारे टीचर हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से खुदावंद के कलाम को पढ़ती हैं। आए उनकी मार्फत खुदावंद का कलाम सुने। और आज का पैगाम जोशुआ की किताब, ये पुराने अहदनामा में है। अगर आप जो है पहली 5 किताबों को आप पढ़ के जब आप आगे पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद इस्तशना के बाद जो है वो जोशुआ की किताब आती है। जोशुआ उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 12 आयत तक जो है हम खुदा उनका कलाम सुनेंगे। और ये बड़ी एक्साइटिंग जो है चीज़ है कि उन्होंने कैसे खुदा के कलाम को पढ़ना सीखा है और कैसे खुदावंद के कलाम की वो तलावत करते हैं। आए उनकी मार्फत खुदावंद का कलाम सुने। और जब उन अमोरियों के सब बादशाहों ने जो यरदन के पार मगरब की तरफ थे और उन कनानियों के तमाम बादशाहों ने जो समुंदर के नज़दीक थे सुना कि खुदावंद ने बनी इज़राइल के सामने से यरदन के पानी को हटा कर सुखा दिया जब तक हम पार ना आ गए, तो उनके दिल पिघल गए और उनमें बनी इज़राइल के सबब से जान बाकी ना रही। उस वक्त खुदावन ने यहोशुआ से कहा कि चकमक की छुरियां बनाकर बनी इज़राइल का खतना फिर दूसरी बार कर दे। और यहोशुआ ने चकमक की छुरियां बनाई और खलरियों की पहाड़ी पर बनी इज़राइल का खतना किया। और यहोशुआ ने जो खतना किया उसका सबब ये है कि वो लोग जो मिस्र से निकले उनमें जितने जंगी मर्द थे वो सब बयाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में मर गए। बस वो सब लोग जो निकले थे उनका खतना हो चुका था। फिर वो सब लोग जो बयाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था, क्योंकि बनी इज़राइल 40 वर्ष तक बयाबान में फिरते निकले थे, फना ना हो गए, इसलिए कि उन्होंने खुदावन की बात नहीं मानी थी। उन्हीं से खुदावन ने कसम खाकर कहा था कि वो उनको उस मुल्क को देखने भी ना देगा जिसके हमको देने की कसम उसने उनके बाप दादा से खाई और जहाँ दूध और शहद बहता है। सो उन्हीं के लड़कों का जिनको उसने उनकी जगह बर्पा किया था यहोशुआ ने खतना किया, क्योंकि वो नामख्तून थे, इसलिए कि रास्ता में उनका खतना नहीं हुआ था। और जब सब लोगों का खतना कर चुके तो ये लोग खेमा गाह में अपनी अपनी जगह रहे जब तक अच्छे ना हो गए। फिर खुदावन ने यहोशुआ से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत को तुम पर से धकेल दिया। इसी सबब से आज के दिन तक उस जगह का नाम जलजाल है। और बनी इज़राइल ने जलजाल में डेरे डाल लिए और उन्होंने यरू के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा मनाई। और ईद फसा के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटियां और उसी रोज़ बनी हुई बालें भी खाईं।
और दूसरे ही दिन से उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मौकूफ हो गया और आगे फिर बनी इस्राएल को मन कभी ना मिला। लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क कनान की पैदावार खाई। आमीन। हम पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे शिशु, हम ये पैगाम इसलिए उर्दू या हिंदी में दे रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें कि पंजाबी में भी हम पैगाम देते हैं, इंग्लिश में भी पैगाम देते हैं, उर्दू में पैगाम देते हैं और हिंदी में भी आपके लिए पैगाम देते हैं। इसका मकसद ये है कि सब लोग खुदावंद के कलाम को समझकर अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के कलाम के मुताबिक ढाल सकें। अगर हम सिर्फ पंजाबी में देंगे तो इसका ये होगा कि पंजाबी लोग जो यहाँ कहीं भी हैं वो कलाम को समझेंगे, लेकिन दूसरे लोग जो है वो खुदावंद के कलाम को नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए जब हम हिंदी में देते हैं, उर्दू में देते हैं, तो पूरी दुनिया में जितने भी जहाँ कहीं भी हैं, जैसे खुदा जो है आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, और जितने भी उसके लोग पूरी दुनिया में हैं वो खुदावंद के कलाम को सुन सकें। आज के कलाम को आपने सुना। अब बहुत सारे लोगों को ये पता शायद ना हो कि जोशुआ कौन है। देखें, सबसे पहले जब इब्राहिम ने अपनी जगह को छोड़ा, वो ऊर की ज़मीन से निकला। अब ये सवाल पैदा है कि ऊर कहाँ है। अब मौजूदा इराक जो है वहाँ पे ऊर का मकाम था, वहाँ पे ऊर की जगह थी। वहाँ से वो निकला है और उसका बाप, इब्राहिम का बाप जो है वो तारा है, और तारा एक बुत परस्त है। और खुदा ने इब्राहिम को बुत परस्त घराने से बुलाया और उसके साथ वादा किया कि मैं तेरे साथ हूँगा, तुझे बरकत दूंगा, तुझे वादा की सरजमीन में लेकर जाऊंगा, वहाँ पे दूध और शहद बहता है और किसी चीज़ की आपको कमी ना होगी। अब यहाँ पे खूबसूरत बात यह है कि इब्राहिम ने खुदा से बहुत सारे सवालात नहीं पूछे, बल्कि उसने खुदावंद की बात को जो है माना है, खुदावंद के हुक्म को माना है, और वो अपनी जगह को छोड़कर खुदावंद के कहने के मुताबिक वादा की सरजमीन में जाने के लिए चल पड़ा। अब यहाँ पे वादा की सरजमीन उसने नहीं देखी। क्या आपको पता है कि वादा की सरजमीन कहाँ है, वो कैसी दिखाई देती है, और खुदा ने इब्राहिम और उसकी नस्ल के साथ वादा क्या किया था? खुदा कहता है उस ज़मीन में, वादा की सरजमीन में दूध और शहद बहता है। क्या कभी आपने ऐसी ज़मीन को देखा है यहाँ पे दूध और शहद बहता है? नहीं। इसका मतलब इसके पीछे ये है कि वो ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, हर तरह की बरक़ात उसमें पोशीदा है, हर तरह के ख़जाने उसमें पोशीदा हैं, और हर तरह की फसल वहाँ पे हो सकती है। पानी वहाँ पे वाफर मकदार में है। वो ज़मीन ज़रखेज़ है। जब आप उसमें फसल बोएंगे, जब आप वहाँ पे काम करेंगे, तो खुदावंद आपको हर लिहाज से बरकत देगा। अब वादा की सरजमीन में दाखिल होने के लिए एक तो लीडरशिप की ज़रूरत है, और खुदावंद ने बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से अपने बहुत बड़े नबी और लीडर मूसा के ज़रिए वहाँ से निकाला और उसको बियाबान में रखा। और उसके बाद जो है फिर आगे जब मूसा खुदावंद से जा मिला, यानी उसकी वफ़ात हो गई, वो खुदावंद में सो गया, तो नया लीडर पैदा हुआ जिसका नाम है जोशुआ। खुदावंद ने जोशुआ से वादा किया। अगर आप पहले बाब को पढ़ें, वहाँ 5 आयत से लेकर 9 आयत तक, तो वहाँ पर लिखा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूँगा, ना तुझे छोड़ूंगा और ना तुझसे दस्तबरदार दूंगा। जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो जगह मैंने तुझे दे दी, तुझे फतह पे फतह मिलेगी, लेकिन ये मेरा कलाम तेरे मुंह से ना हटे। दिन रात तुझे इसी का ध्यान रहे, तेरी नज़रें मुझ पर जमी रही, तो मेरी हजूरी हमेशा तेरे साथ होगी। आप जो है वादा की सरजमीन में दाखिल होने के लिए उनको
दरिया यरदन को अबूर करना है। अब बनी इस्राएल कौम वादा की सरजमीन में दाखिल होने से पहले खुदावन ने उनके लिए बड़े हैरत अंगेज काम किए। वो बयाबान में है, खुदावन ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन ने उनके लिए 7 बड़े काम किए हैं। मुआज़ज़ाना तौर पर खुदा की मदद। आप देखें मुआज़ज़ाना तौर पर खुदा की मदद क्या है कि खुदा ने दरिया यरदन के पानी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, उसको खुश्क कर दिया है। और इसका अगर आप आज के हवाले को पढ़ें तो लिखा है कि दूसरी कौमों पे बड़ा खौफ छा गया कि खुदावंद उनकी मदद करता है, खुदावंद उनकी जंग लड़ता है। और पंजाबी में एक बड़ा खूबसूरत जो है वो गीत है कि जंग जिन्ना दिया लड़ता यहोवा वो जंग कभी नहीं हारती। इसका मतलब है जिनके लिए खुदावंद लड़ता है उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो खुदावंद ने जब दरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और उसके लोग जो है वहाँ से गुजरे हैं तो इसका कौमों पर बहुत असर पड़ा और वो बहुत डर गई। और लिखा है कि वो पिघल गई। पिघल का मतलब ये नहीं कि वो मोम है, इसका मतलब यह कि उन पर इतना खौफ छा गया कि उनमें जुर्रत ना रही कि वो खुदावंद के लोगों के साथ लड़े। दूसरा है खुदावंद ने 40 साल तक उनको मना का मतलब है रोटी जो आसमान से गिरती थी खुदावंद ने उनको दी। फिर उसके साथ मोज़ात ऐसे किए कि उनको कोयल जो है, कोयल का गोश्त जो है वो दिया। आप ज़रा सोचें कि जो लोग मिस्र से निकले हैं वो तकरीबन जो है 15 लाख के करीब है, 10 से 15 लाख के करीब है। और इतने लोगों को गोश्त देना आसान काम नहीं, लेकिन खुदावंद नामुमकिन को मुमकिन करता है और उसने गोश्त दिया है। तीसरा बड़ा है कि जब उनको प्यास लगी है तो खुदावंद ने चट्टान से उनके लिए पानी निकाला है। मूसा को बोला कि इस चट्टान पर अपना आसा मार। आप ज़रा गौर करें कि ये खुदावंद का काम है। अगर आपको खुदावंद इस्तेमाल करता है तो ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है। आज भी खुदावंद आपको इस्तेमाल कर सकता है और खुदावंद की ये मर्जी है, वो सोवरेन लॉर्ड है। और खुदावंद ने वहाँ से पानी निकाला है और वो चट्टान आगे जाकर बोलते हैं कि वो चट्टान मसीह है। और यीशु मसीह को अगर देखें तो वो सामरिया की औरत के साथ मिलता है और उससे बात करता है, उसको बोलता है कि तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता और तू कभी प्यासी ना होती। तो इसका मतलब है खुदावंद जो है वो बहता दरिया है और जो कोई उसमें पानी पीता है उसकी रूहानी प्यास बुझ जाती है और वो कभी दोबारा प्यासा नहीं होता। चौथा काम है कि दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़। आप जब वो वहाँ से गुजर रहे हैं तो हर तरफ जो है उनके दुश्मन है और खुदावंद उनकी हिफाजत करता है। पांचवा है कि खुदावंद की हजूरी। खुदावंद की हजूरी 24 घंटे और 365 दिन बादल की सूरत में और आग के स्तून के मानंद उनके साथ साथ है। पांचवा है कि खुदा ने उनको छठा यह है कि खुदा ने उनको एक बहुत ही अजीबोगरीब नायाब लिबास दिया है। उनको ऐसी पोशाक दी है कि 40 साल तक वो जंगल में घूमते रहे हैं लेकिन उनके कपड़े भी नहीं फटे। और फिर सातवां के सबसे अहम कि खुदा ने उनको अपना कलाम दिया है, उनको अपनी शरीयत दी है, उनको 10 अहकाम दिए हैं ताकि उनकी रहनुमाई जो है अपनी मर्जी के मुताबिक कर सके। अब जो है क्या हुआ है कि लोग दरिया यरदन को पार करने के लिए रेडी हैं, लेकिन वादा की सरजमीन में दाखिल होने के लिए उनको चंद चीज़ें करनी है जो ज़रूरी है। अब वो कनान की सरजमीन में दाखिल होने वाले हैं लेकिन इसमें दाखिल होने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना है। आप कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया? खुदा ने उनको बोला कि अपने खतने करवाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग मिस्र से निकल आए थे उनके तो खतने हो गए थे, अब दोबारा खतने करवाने की क्या जरूरत है? खतना क्या होता है? सर्कमसीजन करना।
तो दोबारा क्या ज़रूरत थी? मेरे अज़ीज़ों, ये वो लोग हैं, आपने कलाम को सुना कि जो लोग खुदावंद के नाफरमान थे, खुदावंद ने उनको तबाह करने का ऐद किया और खुदा ने तबाह कर दिया। इसलिए 40 साल उनको वहाँ पे घुमाता रहा, उनको ट्रेनिंग देता रहा ताकि वो वादा की सरजमीन में दाखिल हो सकें। और ये नए लोग हैं जिनका खतना होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से हम बहुत खूबसूरत बात को सीखते हैं कि जोशा ने उनका खतना किया और खुदावंद ने उनको हीलिंग का मौका दिया। उन्होंने दरिया को जो है वो अबूर किया और उनको हीलिंग का मौका दिया, जो उनको अच्छे वो हुए। उस वक्त तक खुदा ने उनको कोई जंग या कोई दुश्मन का जो है सामना नहीं करने दिया, बल्कि उनकी हिफाजत की है। और अब जो है वो वादा की सरजमीन में दाखिल हो गए। एक मुल्क है आजकल बहुत सुपर पावर है, तो उसने एक कैंप लगाया होता है, तो उस कैंप में 3 चीज़ें जो है वो अपने लोगों के लिए करते हैं, अपने सिपाहियों के लिए करते हैं। पहली बात यह है कि उनकी जंग में तैयारी के लिए उनको तरबियत देते हैं। दूसरी बात है कि उनको उनके अंदर जो है यानी ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी बात है कि उनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त यानी स्टैमिना पैदा करते हैं ताकि जंग के दौरान वो बेदल ना हो जाए। और तीसरी बात यह है कि वो जीत हासिल करें, विन और विक्ट्री को जो है वो हासिल करें। आप खुदावंद चाहता है कि ये लोग जो वादा की सरजमीन में दाखिल होकर वहाँ पे अपना राज, अपनी बादशाही कायम करें। तो उनको कहा है कि खतना करवाओ। और खतने का मतलब यह है कि जैसे खतना करवा के हम अपनी जिल्द को जो है या अपनी खाल को जो है वो फेंक देते हैं, इसी तरह अगर आपको खुदावंद के साथ चलना है तो आपको अपने दिल से हर तरह की गंदी बातों को, गंदे कामों को निकालना है और आपको वो ज़िंदगी बसर करना है जो खुदावंद को पसंद है। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि वादों के साथ में वादा तो एक होता है, खुदावंद ने बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हमारे साथ वादे किए हैं। तो वादों की सरजमीन में दाखिल होने के लिए क्या करना है? पहला कदम जो है खुदावंद कहता है कि पाक हूँ। क्यों पाक हूँ? क्योंकि खुदावंद कहता है पाक हूँ क्योंकि मैं भी पाक हूँ। और कैसे हम पाक हो सकते हैं? हम अपने गुनाहों से तौबा करके, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देता कबूल करके, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करके, खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर दावत दे के हम पाक हो सकते हैं। हर रोज़ अगर आप दुआ करें, हर रोज़ खुदा के साथ जुड़े रहें, हर रोज़ खुदा को तकते रहें और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को जैसा कहा गया कि तकते रहें, तो आप कामल हो जाएंगे। मेरे चीज़ों, यहाँ पर जो है एक बड़ी खूबसूरत बात की गई है कि जब हम पाक होते हैं तो क्या करना है कि हमें बुरी ख्वाहिश और रवश को जो है, अपने गुनाह और हरामकारी को जो है, बुत परस्ती और बुरी आदतों को जो है वो छोड़ना है। और हमें क्या करना है, छोड़कर क्या करना है? खुदावंद का कलाम हमें मशवरा देता है कि पहले खुदा और उसकी बादशाही को ढूंढ, तो ये दुनिया की सारी चीज़ें तुझे मिल जाएंगी। छोटे से आपको मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक महल में एक बादशाह ने अपना ओपन हाउस रखा, तो सबको दावत दे के आए। उसमें उसने बहुत सारी चीज़ों को जो है रखा, अपने महल को खोला और लोगों को दावत दी। जब लोग आए तो उन्होंने ऐलान किया कि इसमें तमाम लोगों के लिए कोई ना कोई चीज़ है, तो जिसको जो चीज़ भी चाहे, जिस पे हाथ रखे वो ले सकता है। तो सब लोग जो अपनी भगदड़ में मशगूल हो गए, चीज़ों को लेने के जो चक्कर में पड़ गए, दौड़ रहे हैं, लोगों को कुचल रहे हैं, पाँव के नीचे लोगों को धक्के दे रहे हैं और हर एक जो है कोशिश करता है। और वहाँ पे एक लड़का था और उसने भी कोशिश की, लेकिन वो लंगड़ा था। उसने बादशाह को जो है वो जब्बा डाल लिया। जब बादशाह को पकड़ा, लोग वापस आए तो लोग हैरान हैं कि लोग तो चीज़ें जो ढूंढ रहे हैं, तो ये बच्चे जो है, जो लड़का जो है, इसने बादशाह को पकड़ा हुआ है। तो बादशाह ने वहाँ पे ऐलान किया कि देखो, आप लोग जो है अपनी चीज़ों की तलाश में जो है भागे फिरते हैं, चीज़ें लेने हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस लड़के ने मुझे मखसूस किया, मुझे पकड़ा है, मुझे चुना है, तो जो कुछ मेरा है वह सब कुछ इसका है। इसलिए खुदावंद कहता है पहले खुदा और उसकी बादशाही की तलाश कर, तो ये दुनिया की सारी चीज़ें जो है वो तुझे मिल जाएंगी। खुदा की रास्तबाजी को ढूंढ, खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर। और दूसरा कदम है, पहला स्टेप जो है वो है कॉन्सिक्रेशन, यानी अपने आप को पाक करना। दूसरा है कि कन्फर्मेशन, अब पायदार अज़म खुदा के साथ चलने का
एक बहुत बड़ा अज़म इरादा है। अपनी स्लीव को उठाना है। खुदावंद का कलाम कहता है कि टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी, कि अपनी स्लीव को उठा और मेरे पीछे चल। लेकिन इससे पहले कुछ और चीज़ें करनी है। हमें अपने गुनाह से तौबा करनी है, हमें यीशु मसीह को अपना निजात देता कबूल करना है, हमें उसके शागिर्द बनना है, और हमें जो है खुदा के ख्यालात को अपने ख्यालात बनाना है। एक इरादा करना है कि जब हम उसके पीछे चल पड़े हैं तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं। अपनी खुदी से इनकार करना है, अपनी ईगो को ख़त्म करना है। मिटा दी अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि तना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मेरे चीज़ों, यहाँ पे तमाम बरक़ात जो है, इसका मतलब कन्फर्मेशन का मतलब है कि आपको खुदावंद के कलाम को जो है मानना है, और तमाम बरक़ात, खुशहाली, कामयाबी और फतहमंदी जो है वो खुदावंद के कलाम में पोशीदा है। खुदावंद का कलाम इस्तिशना 28 बाब में कहता है कि अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा तो मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरे ख़ानदान को बरकत दूंगा, जिस काम को हाथ लगाएगा उसको बरकत दूंगा, और तेरे वसीला से लोग बरकत पाएंगे। और खुदा ने इब्राहिम के साथ भी जब उसने उर की ज़मीन से निकल कर जो आगे वादा निकला तो उसने वादा किया था कि मैं तेरे वसीला से लोगों को बरकत दूंगा। तो भी बरकत का बायस होगा, जिसको तू बरकत देगा उसको मैं बरकत दूंगा, जिसको तू लान देगा उसको लान दूंगा, और तेरे वसीला से लोग बरकत पाएंगे। और आज देखिए कितने लोग खुदावंद की बरकत से माला माल हैं। अब यहाँ पे देखना है कि बहुत सारी हमारे पास खूबसूरत मिसालें हैं, जिनमें ये है कि हम देख सकते हैं कि दानियल ने जो है खुदावंद को कबूल किया है, और उसने उसको शेरों की कार में डाल दिया है, लेकिन उसने खुदावंद को नहीं छोड़ा। दानियल, सदरक, मीशक, अबदनगो को आप देख रहे हैं, उसको आग की भट्टी में जला दिया है, और फिर भी कोई नहीं। और मैं एक लड़की को एक किताब पढ़ा, शहीद ने कारथेज, बड़ी खूबसूरत किताब है। तो वहाँ पे एक लड़की है खूबसूरत, दोशीज़ा है, तो उसको उसने यीशु मसीह को कबूल किया। तो बादशाह ने उसको बोला कि हाँ भाई, अगर आप यीशु मसीह को छोड़ दें तो मैं आपको जो है सज़ा नहीं दूंगा। उसने बोला मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता। उसने बोला उबलते पानी में नंगा करके डाल दो। उसने बोला बादशाह, मैं सिर्फ आपसे एक मिनत करती हूँ कि मुझे नंगा करके ना डालें, मैं मरने से नहीं डरती, क्योंकि मरने में मेरी ज़िंदगी है। तो मैं खुदावंद को मैंने कबूल कर लिया है, और खुदावंद बोलता है क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, तो इसलिए मुझे मरने से डर नहीं है, लेकिन यह है कि मेरे लिबास को ना आता है। और उसने ज़िंदगी के ताज को पा लिया। मेरे अज़ीज़ों, आज भी बहुत सारे ऐसे ईमानदार हैं जिन्होंने खुदावंद के साथ चलने का वादा किया, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का वादा किया है, और फिर वापसी का रास्ता नहीं है। एलिया को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसने भी वापस खुदावंद के साथ जो है चलने का वादा किया है। उसने वापस नहीं जाने का इरादा किया, बल्कि वो खुदावंद के साथ साथ रहे। हमें और आपको भी जब खुदावंद को जो है कबूल कर लेते हैं तो खुदावंद के ईमान के सफ़र में जो है हमें रमादमा रहना है। और तीसरा स्टेप है कंटेम्पलेशन, खुदा को लेकर जो है सोच विचार करना, और सोच विचार के साथ कदम को उठाना। खुदा ने बनी इसराइल कौम से कहा कि अपनी गुनाह और नाफरमानी को छोड़ दी, और उन्होंने छोड़ दिया। खुदा ने उनको बोला कि मेरे कलाम को जो अपने गले में डाल लो, और उन्होंने ऐसा ही किया। अपने घरों के डोर पोस्ट पर, चौखट पर, और अपने बाजुओं पर खुदावंद के कलाम को लिखा, और हर वक्त जो है वो उसको पढ़ते हैं। और मूसा खुदा से इल्तिजा करता है कि तू रहम है, रहीम है, तो फजल करने वाला खुदा है, अगर हमने कोई गुनाह किया है तो हमें माफ़ कर दे। आज भी खुदावंद का कलाम कहता है कि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, अगर वो 4 चीज़ें करें। पहली बात कौन सी? कि अपनी बुरी रवश से बाज आए, यानी तौबा करें, दुआ करें, अपने आप को आजिज़ और इनकिसार, अपने अंदर से खुदी को, घमंड को, गुरूर को, तकब्बर को ख़त्म कर दें। क्योंकि यीशु मसीह की मिसाल हमारे सामने, अगर वो आसमान और ज़मीन का खालिक को मालिक का, तब भी उसने अपने आप को खाली कर दिया और एक खादिम की सूरत इख्तियार की, और अपने आप को इतना तक फरमा बरदार किया कि मौत बल्कि सलीबी मौत को कबूल किया। और फिर खुदा ने सिर्फ वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला था, कि हर एक उठना आसमान पर, ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे है, उसके सामने झुके और इस बात का इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद से बरकत पाएँ, तो आपको खुदावंद की बात को और खुदावंद के कलाम को जो है वो मानना होगा। और फिर चौथा स्टेप है कि सेलिब्रेशन,
यानी खुशी को मनाना। हम दुख सुख में इकट्ठे शरीक होते हैं। खुदावंद हमें खुशी और दुख भी जो है वो साथ साथ जो है देता है। तो इसका मतलब नहीं आज दुख आ गया, बीमारी आ गया तो हम खुदावंद को छोड़ दें, नहीं। खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद की हुजूरी हमारे साथ है, खुदावंद हमारे लिए लड़ता है, खुदावंद शफा देने में कातर है और वो आपको शफा देगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कामयाबी नहीं है, आपको मुश्किलात का सामना है, तो आप ज़रा गौर करें कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी कमी है कि आप ज़िंदगी के किस हिस्से में खुदा चाहता है कि आप उसके साथ चलें, आप उसको अपनी ज़िंदगी दें, आप उसको जो है तौबा करके उसके साथ जो ईमान के सफ़र में रमंद बने, आप अपने गुनाह से तौबा करें, आप खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में दावत दें, तो खुदावंद हर लिहाज से आपको बरकत देने का वादा करता है। वह बोलता है कि मैं आसमान के नीचे खोलकर तुझे बरकत दूंगा और तुझे किसी चीज़ की कोई कमी ना रहेगी। और आप जो है बनी इस्राएल को हम खुशी मिलाते हैं, हम भी वादों के साथ ज़मीन में दाखिल होते हैं। और हमारा खुदा सच्चा है, बोलता है आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। तो मेरे अज़ीज़ों, आज वादा है, खुदा का वादा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आए देखिए, आसमां का देख लें। जिस तरह आपने जदौन को देखा है कि उसने खुदावंद को आजमाया था, उसने बोला कि खुदावंद ठीक है, मैं चलता हूँ, जो तू कहता है मैं करता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन ये है कि ये रुई है और रुई को मैं रखता हूँ बाहर, ये औस से, शबनम से, पानी से जो है जो त्रेल पड़ती है उससे जो है वो भीगी हो जाए और बाकी का हिस्सा सारा खुश्क रहे। तो खुदा ने ऐसा ही किया और उसको बोला नहीं नहीं नहीं, अब जो दूसरी बार ये है कि ये रुई जो है वो खुश्क रहे और बाकी सारा हिस्सा जो है वो औस से जो गीला हो जाए। तो ऐसा ही हुआ। मेरे अज़ीज़ों, आप भी खुदावंद को आज़मा कर देखिए, आप भी खुदावंद के हुक्मों पर अमल करके देखिए। खुदावंद आसमान के नीचे खोलकर आपको बरकत देगा और आप अपने ईमान के साथ वादा की सरजमीन में दाखिल होंगे। वहाँ पे आपको बरकत होगी, खुशहाली होगी और खुदावंद आपको कामयाबी अता फरमाएगा। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको बरकत दे, ईमान में मजबूत करे और ज़िंदगी के हर मैदान में खुशहाली और कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दी। थैंक यू, बाय बाय।